अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लेंगे सभी लोग। सभी को वालेकुम अस्सलाम। जितने साथी जुड़े हैं, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। और एक शेर है साथियों आपके लिए कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किए हुए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 301 नंबर में। वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे, सभी लोग एक बार वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। किसी चीज से जानबूझकर अनजान बनना, किसी चीज से जानबूझकर अनजान बनने को बलागत में कौन सी सनअत कहते हैं? अगराक कहते हैं, तजाद कहते हैं, मरआतुन नजीर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। किसी चीज से जानकर अनजान बनने को बलागत में कौन सी चीज कहा जाता है? तो साथियों उसको बोला जाता है तजाहुले आरिफाना। तजाहुले आरिफाना है ना, ये ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। रुबाई का कदीम नाम क्या है? तराना नाम है, दो बीती नाम है, कतआ नाम है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रुबाई का कदीम नाम क्या है? देखिए रुबाई, रुबाई के अंदर 4 मिसरा होता है। बैत के माने होते हैं साथियों, बैत है ना। बैत में ये जो है इसका मतलब होता है एक शेर, और जब दो बैत लग गया तो यानी दो शेर, दो शेर बराबर 4 मिसरा। तो रुबाई का कदीम नाम जो है वो नाम है दो बीती, है ना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है? सनअत तलमीह, तलमीह और हुस्न तालील और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस शेर के अंदर यह कहा गया है कि जो सिपाहे खुदा 3 रात की प्यासी थी, इसी की वजह से दरियाए फुरात की जो मौजें हैं वो साहिल से सर पटकती थी। जबकि ये कहना साथियों सही नहीं है। तो जब कलाम में कोई ऐसी इल्लत बयान की जाए जो जी सही नहीं हो, तो साथियों उसी को बोलते हैं हुस्न तालील। तो ये क्या होगा? हुस्न तालील, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। इस शेर में काफिये की निशानदेही कीजिए। बुलबुल, गुल और करते, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। काफिया जो है वो रदीफ से पहले होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो लिखा हुआ है करते और करते, जो सेम लफ्ज है ये साथियों आपका है रदीफ। इसको क्या बोलते हैं? रदीफ। और रदीफ से पहले क्या है? यहां पर है रूबरू और यहां पर है गुफ्तगू। तो रूबरू और गुफ्तगू क्या है आपका? ये साथियों आपका हो जाएगा काफिया। और ये ऑप्शन में आपके नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। 305 नंबर में, पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबाने गैर से क्या शरह आरजू करते। इस शेर में काफिये की निशानदेही करिए। पयंबर, आरजू और जबान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए इस शेर के अंदर साथियों अगर आपको काफिया है तो पिछले वाले शेर में देखना होगा, क्योंकि उसी का अगला मिसरा है ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, रूबरू, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, गुफ्तगू, रूबरू और गुफ्तगू, यही आपका काफिया का वजन है। तो अब यहां पर देखिए, पयंबर न मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, जबाने गैर से क्या शरह आरजू करती। आरजू जैसे कि ऊपर में आया है रूबरू गुफ्तगू, उसी के वजन पर क्या है? आरजू। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तशबीह के कितने अरकान होते हैं? तशबीह के 2 अरकान होते हैं, 3 अरकान होते हैं, 3 होते हैं, 3 होते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अरकाने तशबीह जो है वो टोटल साथियों 5 है। अरकाने तशबीह कितने हैं? 5 है। सबसे जो पहला होता है उसको बोला जाता है मुशब्बा, और जो दूसरा होता है साथियों उसको बोलते हैं मुशब्बा बिही, और जो तीसरा है उसको बोला जाता है साथियों हरफे तशबीह। क्या बोलते हैं? हरफे तशबीह। क्या बोलते हैं? हरफे तशबीह। और जो चौथा होता है साथियों उसको बोलते हैं वजह तशबीह। क्या बोला जाता है? वजह तशबीह। और जो पांचवा है वो होता है गर्ज तशबीह। क्या होता है? गर्ज तशबीह। क्या होता है? गर्ज तशबीह, है ना। और एक चीज ये याद रखिए कि साथियों क्या मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं तरफैन तशबीह। क्या बोलते हैं? तरफैन तशबीह। क्या बोलते हैं? तरफैन तशबीह। और हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि तशबीह की जो है 4 किस्में हैं या 4 अरकान हैं, उसमें साथियों क्या निकाल देते हैं वो कि वजह तशबीह और गर्ज तशबीह दोनों को एक साथ मिलाकर 4 कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप लेकिन 5 ही है। तो तशबीह के कितने अरकान है? 5 अरकान है। 5 इसमें नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है शिबा किसे कहते हैं? जिस चीज को तशबीह दी जाए, जिस चीज से तशबीह दी जाए, जिसके जरिया तशबीह दी जाए हस्बे वाला में से एक से जायद, शिबा किसे कहते हैं? 307 नंबर क्वेश्चन, शिबा किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ये बोलूं कि क्या जैद जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है, की तरह बहादुर है, बहादुर है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, हमने साथियों किसको तशबीह दिया? जैद को। जिसको तशबीह देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुशब्बा। तो जैद हमारा क्या होगा? जैद हो जाएगा मुशब्बा। जैद हो जाएगा मुशब्बा। किसके साथ तशबीह दिए हैं? शेर के साथ। तो शेर हमारा क्या हो जाएगा? जी शेर हो जाएगा हमारा मुशब्बा बिही। क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही। तो शिबा बोलते हैं भाई जिसको तशबीह दी जाए। शिबा कहते हैं जिसको तशबीह दी जाए यानी मुशब्बा को। तो जिस चीज को तशबीह दी जाए वही क्या कहलाता? आपका शिबा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे क्या कहा जाता है? हरफे तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बा बिही और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जिस चीज से, जैसे हम बोले जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है, की तरह बहादुर है। तो यहां पर भाई हमने किससे तशबीह दिया है? शेर से तशबीह दिया है। तो जिस चीज से तशबीह दी जाती है उसको बोलते हैं मुशब्बा बिही। तो ये जिस चीज से तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा बिही, है ना जी। बामाने 7 होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें मुश्तरक सिफत मुशब्बा की निस्बत ज्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। कहा यह जा रहा है कि जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें मुश्तरक सिफत। मुश्तरक सिफत का मतलब हुआ कि जो कॉमन चीज, जैसे देखिए हम ये बोले अगर कि साथियों जी क्या बोले कि अगर हम ये बोलते हैं कि जैद 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 शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है, बहादुर है। अब एक बात ये बताइए कि इसमें अगर हमने जो साथियों तशबीह दिया जैद को शेर से, तो हम दोनों के अंदर मुश्तरक सिफत क्या है? तो दोनों के अंदर मुश्तरक सिफत है ताकत का होना, यानी बहादुरी का होना। लेकिन एक बात ये बताइए कि किसके अंदर ज्यादा पाया जाएगा? तो शेर के अंदर ज्यादा पाया जाएगा, इसके अंदर कम। तब ना इसको इससे तशबीह देंगे। तो जिस चीज से तशबीह दी जाए यानी शेर से तशबीह दी जाए तो उसमें मुश्तरक सिफत मुशब्बा की निस्बत यानी जैद की निस्बत क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिस चीज से तशबीह दी जाए उसमें मुश्तरक सिफत मुशब्बा की निस्बत क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वजह शिबा किसे कहते हैं? वजह शिबा किसे कहते हैं?
जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाती है, मुश्तरक सिफत को जिस चीज को तशबीह दी जाए, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। वजह शिबा किसे कहते हैं? वजह शिबा, ये वजह शिबा, देखिए वजह शिबा एक तो होता है गर्ज शिबा और एक होता है साथियों वजह शिबा। वजह शिबा किसे बोलते हैं? चलिए बताइए। 310 नंबर क्वेश्चन, वजह शिबा किसे बोलते हैं? जैसे देखिए, अगर हम ये बोले कि जैद शेर की तरह बहादुर है, जैद शेर की तरह बहादुर है। अब देखिएगा, जैद तो क्या हो जाएगा आपका? जैद आपका हो जाएगा मुशब्बा, जैद क्या हो जाएगा? मुशब्बा। और शेर आपका क्या हो जाएगा? तो शेर के साथ हम तशबीह दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा मुशब्बा बिही। क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही। और बहाजी दोनों के अंदर साथियों की तरह, की तरह क्या होगा हमारा? हरफे तशबीह, की तरह क्या होगा? हरफे तशबीह। और उसके बाद दोनों के अंदर साथियों जो मुश्तरक सिफत है, तो मुश्तरक सिफत क्या है? बहादुरी। क्या है? बहादुरी। तो ये बहादुरी जो है, यही मुश्तरक सिफत क्या कहलाएगा? वजह शिबा। क्या कहलाएगा? वजह शिबा। क्या कहलाएगा? वजह शिबा। अब रहा सवाल की गर्ज तशबीह क्या है? तो गर्ज तशबीह ये है कि इस दोनों, इस जैद को शेर की तरह क्यों कहा जा रहा है? तो इसका ताकतवर होना बतलाना या इसकी बहादुरी को बतलाना मकसूद है, तो वो बहादुरी बतलाना वो होगा आपका गर्ज तशबीह। तो वजह शिबा किसे कहते हैं? जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए या मुश्तरक सिफत को। तो देखिए, वजह शिबा बोलते हैं भाई मुश्तरक सिफत को। किसको बोलेंगे? मुश्तरक सिफत को। किसको? और जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए, इसको बोलते हैं गर्ज तशबीह। जिस मकसद के लिए तशबीह दी जाए उसको बोलते हैं गर्ज तशबीह। एक चीज यहां पे याद रखिएगा साथियों, वजह शिबा और गर्ज तशबीह में आपको लग रहा होगा कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप उसको कॉमन यहां पर एक फर्क मैं बताता हूं। वजह शिबा जो होगा ना, वजह शिबा, ये साथियों वजह शिबा जो होगा, जो मुशब्बा मुशब्बा बिही है, उसमें उसका जिक्र होगा। जैसे जैद शेर की तरह बहादुर है, बहादुर ये वजह शिबा है। लेकिन जो गर्ज तशबीह है, ये साथियों उसका जिक्र नहीं होता, बल्कि उसको करीने से निकाला जाता है। जैसे जैद को शेर की तरह क्यों कहा जा रहा है? तो जैद की बहादुरी को बतलाना मकसूद है। तो साथियों ये गर्ज तशबीह होगा। तो वजह शिबा किसे कहते हैं? मुश्तरक सिफत को। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अहमद शेर की तरह बहादुर है, इस जुमले में कौन सी इस्तलाह आई है? तशबीह है, इस्तिआरा है, तलमी है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अहमद शेर की तरह, जे अहमद शेर की तरह क्या है? बहादुर है। देखिए की तरह, के जैसा, की वजह, ये सब आ जाए तो वहां पर तशबीह होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला राइट हो जाएगा। मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, इस जुमला में शिबा क्या है? चांद है, बेटा है, की तरह है, हस्बे बाला में से एक से जायद। मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है। देखिए साथियों, मेरा बेटा चांद की तरह खूबसूरत है, शिबा बोलते हैं किसको? मुशब्बा को बोला जाता है। यानी यहां पर आप किसको तशबीह दे रहे हैं? तो मेरा बेटा को। तो बेटा क्या हो जाएगा आपका? शिबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। वह गधे की तरह अहमक है, इस जुमला में मुशब्बा बिही क्या है? वह होगा गधा है, की तरह है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मुशब्बा बिही बोला जाता है कि साथियों जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए उसे क्या बोलते हैं? मुशब्बा बिही। वह गधे की तरह अहमक है, तो गधा यहां पर क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, इस मिसरा में हुरूफे तशबीह क्या है? जे नाजुक की उसकी लब की क्या कहिए? पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। पंखुड़ी गुलाब की सी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, गुलाब की सी, तो कीसी क्या होगा आपका साथियों? ये आपका हो जाएगा हुरूफे तशबीह। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। फूल है सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ओदे ओदे टीले टीले पीले पीले पैराहन। जी इस शेर में
फूलों को किससे तशबीह दी गई है? सहरा से, परियों से, कतार से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार। यानी कहा गया है कि जंगलों में जो फूल है वो ऐसे है जैसे कि परियां हो, है ना। तो फूलों को किससे तशबीह दी गई है साथियों? तो फूलों को तशबीह दी गई है परियों से। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महक रही है फिजा भीनी भीनी खुशबू से, तेरा बदन है कि टुकड़ा है कोई चंदन का। इस शेर में मुशब्बा बिही क्या है? फिजा है, खुशबू है, बदन है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। महक रही है फिजा भीनी भीनी सी, तेरा बदन है कि टुकड़ा है कोई चंदन सा। मुशब्बा बिही, मुशब्बा बिही उसको बोलते हैं जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए, जिसके साथ तशबीह दी जाए उसको क्या बोलते हैं? मुशब्बा बिही। और जिसको तशबीह दी जाए उसको बोलते हैं साथियों मुशब्बा। महक रही है फिजा भीनी भीनी सी खुशबू से, है ना। तेरा बदन, यहां पर बदन क्या है आपका? मुशब्बा है कि है टुकड़ा कोई चंदन का। बदन को साथियों कहा जा रहा है कि तेरा बदन है या कोई चंदन का टुकड़ा है। तो चंदन का टुकड़ा ये क्या होगा आपका साथियों? ये हो जाएगा मुशब्बा बिही। ये क्या हो जाएगा? मुशब्बा बिही। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जे ऑप्शन नंबर ई। चूंकि चंदन का टुकड़ा, चंदन का टुकड़ा ये मुशब्बा बिही है ना, इसी से ना तशबीह दी जा रही है। तो ये आपका जिक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इस्तिआरा के माना क्या है? उधार लेना, उधार देना, इशारा करना, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस्तिआरा का माना होता है उधार लेना। इसी को साथियों स्टैंडर्ड लफ्ज में लिख दिया जाएगा मुस्तार लेना। तो आप कहिएगा क्या माना हो गया भाई? वही उधार लेना। अरकाने इस्तिआरा, अरकाने इस्तिआरा जो है वो टोटल साथियों 3 है। कितने हैं? 3 है। एक नंबर में होगा आपका मुस्तार लहू, और दूसरे नंबर में होगा साथियों मुस्तार मिनहू, और तीसरे नंबर में आपका हो जाएगा वजह जामे। क्या हो जाएगा? वजह जामे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इस्तिआरा के कितने अरकान हैं? 2 है, 3 है, 4 है, या हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरकाने इस्तिआरा साथियों 3 है। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। मुस्तार लहू इस्तिआरा का कौन सा रुकन है? पहला रुकन है, दूसरा रुकन है, तीसरा रुकन है, या फिर हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए अरकाने इस्तिआरा 3 है। कितना है? 3 है। पहला जो होता है वो आपका होता है मुस्तार लहू, जो दूसरा होता है साथियों वो आपका है मुस्तार मिनहू, जो तीसरा है आपका वो होगा आपका वजह जामे। क्या कहलाएगा? वजह जामे। तो मुस्तार लहू जो है ये इस्तिआरा का पहला रुकन है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बच्चा तो चांद है, इस जुमले में कौन सी इस्तिलाह आई है? तशबीह है, इस्तिआरा है, तलमी है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बच्चा तो चांद है, यहां पर बच्चा को डायरेक्ट चांद कहा गया है। बच्चा को डायरेक्ट चांद कहा गया है। तो इसको क्या बोलेंगे साथियों? इस्तिआरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस्तिआरा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट, और एक नए खरोश के साथ। और हमारी कोशिश ये होगी कि इंशाअल्लाह आपको साथियों बेहतर से बेहतर कंटेंट तो मैंने दिया ही है, और उसको और भी बेहतर से बेहतर कर दूं ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।